तेरा कलाम रहेगा कायम पहाड़ जब ना रहे खुदाया, तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना चाहे कुछ भी हो। तेरी मान दिए है जिंदा सोने से भी कीमती, मेरा दिल ये दे गवाही है ये किताब अजीम। नाज़िल करे अपना कलाम, शिकस्ता दिलों को सुकून मिले, तारीकी दूर हो मेरी राहें रोशन कर। दिल अपना कलाम कसरत से ए खुदा बदल दे, रिहाई दे कसरत से फल मिला, कलाम रहेगा कायम पहाड़। अजीज नाजरीन, मैं अयाद ज़रीफ आप तमाम देखने वालों को हमारे रोज के बाइबली मुतालियाती प्रोग्राम की नई किस्त में खुशामदीद कहता हूँ। जैसा कि आप जानते हैं कि इस प्रोग्राम में हम बाइबल मुकद्दस की तमाम किताबों का मुताला पेश कर रहे हैं। अगर आप ये प्रोग्राम पहली बार देख रहे हैं और गुज़िश्ता एक साथ देखना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट विजिट कीजिए, और अगर आपका कोई भी सवाल बाइबल से मुतल्लिक हो तो हमारे ईमेल एड्रेस biblimutalia.com पर भेजिए, हम इसका जवाब आपको ज़रूर देंगे। नाजरीन, अभी हम पुराने अहदनामे के मुताले में दानियल की किताब पर पहुंच चुके हैं, जो अंबिया अकबर की किताबों में से एक है। हम पहले बाब का मुताला कर रहे हैं और आज हम इसके दूसरे हिस्से का मुताला करेंगे। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करने से पहले मैं स्टूडियो में आए खुदा के खादिम का खैर मकदम करूंगा। खुशामदीद भाई। बहुत शुक्रिया भाई। और हमारे दीगर मेहमानों को भी खुशामदीद। नाजरीन, हम एक छोटे से वक्फे के बाद मुताले का बाकायदा आगाज करेंगे। खुशामदीद आपका भाई। शुक्रिया। पिछली किस्त में हमने देखा कि नबूकदनज़र कोशिश करता है कि उन जवानों की पहचान मिटा दे जो यहूदा से आते हैं। सो वो उन्हें कसदियों की जुबान सिखाता है और उनके नाम और खुराक को भी तब्दील कर देता है। बहरहाल दानियल उठा और बाइबल दानियल के मुतालिक कहती है कि दानियल ने इरादा किया कि वो अपने आप को शाही खुराक से और उसकी मै से जो वो पीता था नापाक ना करे। यकीनन ये बात हमारे लिए काबिल गौर है। बात है कि हम इस पर बारहा गौर करें। आप इसमें क्या देखते हैं? मैं इस बात पर बात करना चाहूंगा कि अपने दिल में इरादा किया और फिर इस पर कि अपने आप को नापाक ना करें। जी बताइए। अपने दिल में इरादा किया, उसने ये क्यों ना कहा कि अपने जहन में इरादा किया। दर हकीकत दिल हमेशा मोहब्बत का मरकज रहा है। एक शख्स अपने दिल से मोहब्बत करता है, गोया वो कहना चाहता है कि वो नापाकी को पसंद नहीं करता, भले ही इसमें लज्जत हो। और मैं कहूंगा कि बहुत से नौजवान इसमें गिरेंगे क्योंकि इसमें बहुत लज्जत है। बहरहाल दानियल ऐसा नहीं था। दानियल जानता था कि इससे खुदा गजबनाक होगा और ये शरीयत के खिलाफ है। सो उसने अपने दिल में इरादा किया कि मैं इसको पसंद नहीं करूंगा। और इससे मुझे अमाल के 11वें बाब की याद आती है, जब बरनाबास ने जाकर इंताकिया में खुदा के फजल को देखा। और इंताकिया वो शहर है जो गैर कौमों में से सबसे पहले मसीह पर ईमान लाए। वो एक हैरत अंगेज खिदमत का मरकज था। सो यरूशलेम की कलीसिया ने बरनाबास को भेजा, जो तसल्ली का फर्जंद है, ताकि इंताकिया के हालात को दरियाफ्त करे। और वो वहां पहुंचकर खुदा के फजल को देखकर खुश हुआ और उन सबको नसीहत की कि दिली इरादे से खुदावंद से लिपटे रहो। और उसने अपने दिल में इरादा किया कि मैं खुदावंद की पैरवी करूंगा। और जैसा कि हम गीत में भी अक्सर गाते हैं कि मैंने खुदावंद मसीह के पीछे चलने का इरादा किया है। अब मैं पलटने का नहीं और अब मैं पलटने का नहीं। भले ही मेरे साथ कोई ना चले, पर मैं तो मसीह के पीछे चलूंगा। और अब मैं नताइज कुछ भी हों, जी हाँ, पलटने का नहीं। और हालात जैसे भी हों, मैं यीशु मसीह से मोहब्बत रखूंगा और उसकी पैरवी करूंगा और उससे ना फिरूंगा। और दिल में इरादे का मतलब क्या है? मिलाकी के 2 बाब में एक खूबसूरत आयत है। यहाँ खूबसूरत और अहम अल्फाज हैं और वो ये कहता है कि और अब ऐ काहिनो तुम्हारे लिए ये हुक्म है, रब्बुल अफ़वाज फरमाता है, अगर तुम शिनवा होगे और मेरे नाम की तमजीद को मद्देनजर रखोगे। लिखा है ऐ काहिनो, इसे अपने दिल पर लिख लो कि तुम मेरे नाम को जलाल दोगे, वरना अगर तुम ये ना करोगे तो मैं तुमको और तुम्हारी नेमतों को मलाउन करूंगा, बल्कि इसलिए कि तुमने इसे मद्देनजर ना रखा। मलाउन कर चुका हूं मैं तुमको और तुम्हारी नेमतों को मलाउन करूंगा, बल्कि इसलिए कि तुमने इसको मद्देनजर ना रखा।
جس دور میں ہم جی رہے ہیں اس میں بڑا اہم ہے کہ ایماندار جو پاکیزگی میں جینا چاہتا ہے، جبکہ دنیا ایک خراب اور گناہ آلودہ جگہ ہے، تم اس خرابی سے چھٹ کر جو دنیا میں بری خواہشوں کے سبب سے ہے، پر ہمیں دل میں ارادہ کرنا ہے کہ ہم خود کو ناپاک نہیں کریں گے، بھلے ہی چیزیں اور لذت بھاری لگیں۔ اس کے دل کے حوالے سے آپ نے بتایا کہ دل ہی محبت اور جذبات کا مرکز ہے، لیکن اس کے متعلق بتائیے کہ وہ خود کو ناپاک نہ کرے۔ دیکھیں بھائی، میں کہوں گا کہ جس ناپاکی کا یہاں پر تذکرہ ہوا ہے وہ رسمی ناپاکی ہے جس کا ذکر احبار کے 11ویں باب میں ہوا ہے، اور جب ہم کلسیوں کے پہلے خط کے 2 باب کو پڑھیں تو ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ بطور مسیح ہمارے معاملات مختلف ہیں۔ وہ کہتا ہے کہ پس کھانے پینے یا عید یا نیا چاند یا سبت کی بابت تم پر کوئی الزام نہ لگائے، یہ آنے والی چیزوں کا سایہ ہے مگر اصل چیزیں مسیح کی ہیں۔ اور پھر وہ یہاں پر کہتا ہے تو پھر ان کی مانند دنیا میں زندگی گزارتا ہے، کیوں پابند ہوتے ہو کہ اسے نہ چھونا، اسے نہ چکھنا، اسے ہاتھ نہ لگانا۔ یہاں پر رسمی ناپاکی ہے، یعنی کہ جو کوئی ایسی باتوں کا مرتکب ہوگا وہ رسمی طور پر ناپاک ہو جائے گا کہ وہ سلامتی کے ذبیح کے پاس نہیں جا سکتا اور اسے کھا نہیں سکتا، کیونکہ ہم سے خدا دل کی پاکیزگی اور پاک دل چاہتا ہے۔ ایک شاندار آیت ہے کہ جو کوئی پاک دلی کو چاہتا ہے اس کے ہونٹوں میں لطف ہے اور بادشاہ اس کا دوستدار ہوگا۔ اور دانیل اور اس کے 3 دوست اٹھے جبکہ انہوں نے دل کی پاکیزگی سے محبت رکھی۔ بھائی اب میں چند آیات پڑھنا چاہوں گا، اس کے بعد آپ سے سوال کروں گا۔ وہ 8ویں آیت میں کہتا ہے، لیکن دانیل نے اپنے دل میں ارادہ کیا کہ اپنے آپ کو شاہی خوراک سے اور اس کی مے سے جو وہ پیتا تھا ناپاک نہ کرے، اس لیے اس نے خواجہ سراؤں کے سردار سے درخواست کی کہ اپنے آپ کو ناپاک کرنے سے معذور رکھا جائے، اور خدا نے دانیل کو خواجہ سراؤں کے سردار کی نظر میں مقبول ٹھہرایا۔ چنانچہ خواجہ سراؤں کے سردار نے دانیل سے کہا کہ میں اپنے خداوند بادشاہ سے جس نے تمہارا کھانا پینا مقرر کیا ہے ڈرتا ہوں، تمہارے چہرے اس کی نظر میں تمہارے ہم عمروں کے چہروں سے کیوں زبون ہوں، اور یوں تم میرے سر کو بادشاہ کے حضور خطرہ میں ڈالو۔ تب دانیل نے دروغہ سے، جس کو خواجہ سراؤں کے سردار نے دانیل اور حننیہ اور میسائیل اور عزریہ پر مقرر کیا تھا، کہا، میں تیری منت کرتا ہوں کہ تو 10 روز تک اپنے خادموں کو آزما کر دیکھ، اور کھانے کو ساگ پات اور پینے کو پانی ہم کو دلوا، تب ہمارے چہرے اور ان لوگوں کے چہرے جو شاہی کھانے کھاتے ہیں تیرے حضور دیکھے جائیں، پھر اپنے خادموں سے جو تو مناسب سمجھے سو کر۔ مجھے بہت اچھا لگا جس طرح دانیل نے اپنے نظریے کو پیش کیا اور جو اس کا رویہ تھا۔ مطلب مان لیجئے میں دانیل کی جگہ ہوتا تو میں کہتا شریعت کہتی ہے یا نہیں تم غیر قوم والے غیر ایماندار اور گناہ گار ہو، اور مجھے تم سے کوئی سروکار نہیں۔ مطلب جو بات عموماً کوئی کہے گا جو دوسروں کو، میں دانیل سے سیکھنا چاہتا ہوں کہ اصولوں اور سچائی اور شریعت کو کیسے قائم رکھتے ہیں، جبکہ ہم شریعت کو اس طور پر پیش کرتے ہیں جس سے اوروں کو جیت سکیں۔ اس صورتحال سے کیا سبق ملتا ہے؟ میں آپ کو یاد دلانا چاہوں گا کہ پطرس رسول نے اپنے خط کے 3 باب میں ایک بہت خوبصورت بات کہی، مگر جو حکومت اوپر سے آتی ہے اول تو وہ پاک ہوتی ہے اور پاکیزگی بلا شبہ ہے، پھر ملنسار، حلیم اور تربیت پذیر، ہمیں پاکیزگی اور پاک دلی کو سمجھوتا کیے بغیر تھامے رکھنا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی کہوں گا ہمیں خوش اسلوب بھی ہونا ہے، مگر جو حکمت اوپر سے آتی ہے وہ ملنسار، حلیم اور تربیت پذیر ہے اور اچھے پھلوں سے لدی ہوتی ہے۔ ہمیں اس کے اور اس کے درمیان توازن کو قائم کرنا ہے۔ اور خداوند نے دیکھا کہ دانیل کا دل پاک اور اس کا دل مخلص ہے۔ بائبل ایک بڑی اہم بات کہتی ہے جس پر ہمیں دھیان دینا ہے۔ 9ویں آیت، اور خداوند نے دانیل کو مقبول اور محبوب ٹھہرایا۔ جب ہم خداوند سے وفادار رہنے کو ترجیح دیتے ہیں تو دنیا ہماری حوصلہ افزائی یا پھر تعریف نہیں کرتی بلکہ ہمارے مخالف ہو جاتی ہے، مگر مت بھولیں کہ خدا ہمارے ساتھ ہے، اور اگر خدا ہمارے ساتھ ہے تو کون ہمارا مخالف ہے؟ اور خداوند نے دانیل کو خواجہ سراؤں کے سردار کی نظر میں مقبول اور محبوب ٹھہرایا۔ ان کا سردار دانیل کی درخواست کو رد کر کے یہ کہہ سکتا تھا، تیرے پاس اس خوراک سے انکار کرنے کی سہولت نہیں، تجھے احکام کو ماننا ہے، اور وہ ایسا بھی کہہ سکتا تھا چونکہ خدا نے دانیل کی وفاداری کو دیکھا۔ خدا نے دانیل اور اس کے 3 دوستوں کے لیے خواجہ سراؤں کے سردار کے دل میں ان کے لیے رحم اور مہربانی ڈالی۔ دانیل کی وفاداری نے خدا کے اختیار کو بھی ظاہر کیا۔ صحیح۔ مجھے پسند ہے کہ دانیل نے کس طرح اپنا معاملہ پیش کیا، اور آپ نے واضح کیا کہ وہ اوروں کی عدالت نہ کرتا تھا بلکہ متبادل پیش کرتا تھا۔
लिहाजा शरीयत का हुक्म है ना खाओ। सो उसने ना खाने का फैसला किया, उसने झगड़ा ना किया, बल्कि मुतबादिल रास्ते का इंतखाब किया। हकीकी जिंदगी में कुछ जवान हैं जो बिल्कुल दानियल जैसे हैं, जिन्हें काम की जगह ऐसी शराइत का सामना करना पड़ता है जिनसे खुदा को जलाल नहीं मिलता, जैसे कि वो टूरिज्म में काम कर रहे हैं। हो सकता है कि आप देखें कि ऐसा कोई शख्स तंग आकर नौकरी छोड़ने का फैसला करे। हम उसे मशवरा देंगे कि जो वो नहीं करना चाहता उसका ऐलान करे, पर वो एक मुतबादिल रास्ता भी इख्तियार कर सकता है। मसलन अपने बॉस से दरखास्त करे कि उसे दूसरे डिपार्टमेंट में शिफ्ट करे। लेकिन कभी कभार आपकी सख्ती इसका सबब बन जाती है कि आप उस जगह अपनी गवाही खो देते हैं। मिसाल के तौर पर कोई फाइनेंस में काम करना चाहता है और उससे वो करने को कहा जाता है जो उसके असूलों के खिलाफ हो, तब वो दरखास्त कर सकता है कि उसे दूसरे डिपार्टमेंट में भेजा जाए, जैसे कि स्टोर पावर या सेल्समैन। मैं चाहूंगा कि उन नौजवानों को तालीम दीजिए कि किस तरह हम हिकमत से काम ले सकते हैं ताकि हमारे असूलों पर समझौता ना हो। उनसे आप क्या कहेंगे? जहां तक हो सके तुम अपनी तरफ से सब आदमियों के साथ मेल मिलाप रखो। देखें, जब हम खुदावंद के जबरदस्त लोगों के मुतालिक पुराने या फिर नए अहदनामे में पढ़ते हैं, भले ही वो यूसुफ हो या फिर मूसा या फिर दानियल या उसके 3 दोस्त हों, तो हम यहाँ देखते हैं कि ये लोग वफादारी पर कायम रहे। उसने समझौता ना किया, क्योंकि वफादारी को बेचा या खरीदा नहीं जा सकता। सच्चाई को मोल ले और इसे बेच ना डाल। बल्कि जैसा कि आपने पहले कहा कि लहजा हालत को बदल सकता है। मेरा मतलब, देखें भाई, मैं यहाँ पर ये भी कहूँगा, एक शख्स नरम जुबानियाँ, वो जुमले जिनमें मज़ा या गरूर या फिर किसी की तजलील नहीं, वो दिल जीत सकता है बहरहाल। जबकि खुदा दिल की रास्ती को देखता है और दूसरे देखते हैं कि हम फर्माबरदारी के लिए तैयार हैं कि नहीं। लेकिन वो नहीं कर सकते जो वो चाहते हैं, लेकिन वो नहीं कर सकते जो हमारे असूलों के खिलाफ है। बहरहाल खुदा मेहरबानी करता है, जिस तरह उसने दानियल पर आला ओहदेदारान के दिलों पर इख्तियार रखता है, जैसा कि उसने यहाँ किया, और उन्होंने दानियल की दरखास्त को मान लिया। दरअसल भाई, मैं इस पेशकश ही से हैरान हूँ। तो 10 रोज तक अपने खादमों को आजमा कर देख। मान लीजिए कि कोई डाइट करने का फैसला करता है, पर इसके नतीजे के लिए 10 दिन काफी ना होंगे। फिर चाहे कोई वजन बढ़ाना चाहे या फिर कम करना चाहे, ये दिन काफी नहीं होंगे। तो फिर उसने क्यों कहा कि तू अपने खादमों को 10 दिन तक आजमा कर दे? क्योंकि वो खुदा पर भरोसा करता था। 10 दिन बहुत कलील अरसा है। खुदा ने उनके चेहरों पर उन सब नौजवानों की निस्बत ज्यादा रौनक बख्शी। वो जवान जो कि बादशाह के खाने में से या फिर उस शाही खाने में से खाते थे। खुदा का इख्तियार था। अभी हम एक रिपोर्ट देखेंगे, फिर मुताले में आगे बढ़ेंगे। कुछ नौउम्र मसीहियों को अपना हाल दानियल जैसा ही मालूम होता है। इंसानी नुक्ते नज़र से नौउम्र मसीहियों को लगेगा कि तालीम और तहजीब सिखाने वाले ज़राए से परहेज करना, जिन्हें आज ज़रूरी समझा जाता है, उन्हें उनके साथियों से कमतर बना देगा। बहरहाल अगर वो ईमान से उनसे परहेज करें तो उनके लिए ऊपर से बरकत आएगी। जैसा कि हम इन जवानों के मामले में देखते हैं, यानी दानियल और उसके 3 दोस्त, जिन्होंने महारत से इम्तिहान में कामयाबी पाई और बादअज़ां खुदा के वफादार गवाह बने। काश हम में इन सूरमाओं का सा जज्बा हो। क्या हम दानियल के इन साथियों के किरदार के मुतालिक किताब के वाक़यात के मुताबिक जान सकते हैं? वाज़े तौर पर दानियल ही किताब का मरकजी किरदार है, लेकिन इन 3 जवानों के किरदार भी किताब के अंदर किस तौर पर पेश किए गए हैं? दर हकीकत हम उनके मुतालिक कुछ पढ़ते हैं और वो दूसरे और तीसरे बाब में भी नुमाया हैं, जबकि दानियल का जिक्र नहीं है। मैं इन चारों को बहुत पसंद करता हूँ, क्योंकि तारीख की शुरुआत इन चारों से होती है, जो कि मैं कहूँगा कि एक साथ मुअस्सर होते हैं। मुझे वो 4 कोड़ी और 4 लोग जिन्होंने एक मफलूज को उठाया याद हैं, लेकिन मैं 3 बड़े अहम मुकदमात पर और 4 लोगों पर गौर करना चाहूँगा। पहले 4 महाजरीन जो तारीख की शुरुआत में हुए, सारा, अब्राहम, उसका बाप तारा और उसका भतीजा लूत। वो मुख्तलिफ किरदारों को पेश करते हैं। तारा जिस्मानी इंसान को पेश करता है जिसने सफ़र को मुकम्मल ना किया। लूत जिस्मानी ईमानदार को पेश करता है, जबकि अब्राहम और सारा रूहानी ईमानदार को पेश करते हैं जिन्होंने अपने सफ़र को पाया तकमील तक पहुंचाया। ये पहले महाजर हैं जिन्होंने सारी दुनिया के लिए ईमान के असूल को वाज़े किया।
यहाँ 4 मोहतरम लोग हैं। ये वो मोहतरम लोग हैं जो घर से निकाले गए हैं। जो घर से निकाले गए हैं। सो देखा जाए तो ये बेयारो मददगार हैं, लेकिन उन्होंने एक बहुत बड़ी गवाही दी। हम तीसरे बाब में देखते हैं कि वो बादशाह के हुक्म को बदल देते हैं। सो वो अजीम इंसान थे जिन्होंने तारीख को मुतासिर किया, और यहाँ तक कि चौथे बाब में हम देखते हैं कि गालिबन नबूकतनज़र खुदा और उनके खुदा पर ईमान लाया और उसे अजीम खुदा के लिए शानदार अल्फाज कहे। तो क्या ये 4 असीर अपने दौर के सबसे बड़े शहंशाह को मुतासिर कर सकते हैं? जवाब है जी हाँ, क्योंकि ये 4 असीरों पर खुदा की नज़र थी और वो मकबूल थे। और फिर हमें याद है पौलुस रसूल का दूसरा सफ़र, जिसमें पौलुस सलास और फिर लूका तबीब और फिर तिमोथियस भी शामिल थे। और ये वो 4 मिशनरी हैं जो कि मैं कहूँगा कि यूरोप में दाखिल हुए, और इनकी वजह से करोड़ों ईमानदारों ने मसीह को कबूल किया और अपनी जानें उनकी खातिर कुर्बान की। और ये पौलुस सलास और तिमोथियस और लूका तबीब की वजह से हुआ। भाई यूसुफ, जैसा कि पहले आपने हवाला दिया कि दानियल उनकी फहरिस्त में शामिल है जिन्होंने ना कहा, उसने अपनी ना पे इसरार किया। आप हमें उन मोहतरम लोगों की फहरिस्त बताइए जिन्होंने ना कहा। दर हकीकत खुदा के बहुत से लोगों ने ये ना कहा, यानी कि वो मर्दे खुदा थे। सही। और उन्होंने ना कहा, लेकिन पहला जिसने ना कहा दर हकीकत वो अब्राहम था। और सदूम के बादशाह ने अब्राहम से कहा, आदमियों को मुझे दे और माल को अपने लिए रख ले। पर अब्राहम ने सदूम के बादशाह से कहा कि मैंने खुदावंद खुदा ताला आसमान और जमीन के मालिक की कसम खाई है कि मैं ना तो कोई धागा, ना जूते का तस्मा, ना तेरी कोई चीज लूंगा, ताकि तू ये ना कह सके कि मैंने अब्राहम को दौलतमंद बनाया। मसलन यूसुफ ने एक बार जनाकारी के गुनाह को इनकार किया और उसने उस शरीर औरत की बात को ना सुना। वो आसानी से फिसलने वाला ना था। वो जानता था कि वो क्या कर सकती है। उसने शिफाफ ज़मीर के साथ कैदखाना में जाने को मंजूर किया, बजाय एक आलूदा ज़मीर के साथ महल में रहने के कि वो अजीम सूरमा है। और फिर अजीम मूसा ने भी ना कहा। मूसा ने फिरौन की बेटी का बेटा होने से इनकार किया, और मैं यहाँ सोचता हूँ उस नेक औरत ने जिसे उसने अपना बेटा बनाया जरूर उसकी मिन्नत की होगी कि ऐ मेरे प्यारे बेटे, मैं तेरी माँ हूँ, मैंने तुझे पाला, तू मेरा प्यारा है। उसने फिरौन की बेटी का बेटा कहलाने से इनकार किया, और उसने खुदा की उम्मत के साथ जो बदसलूकी होती थी उसके खिलाफ खड़े होने का फैसला किया, और मसीह की खातिर लान तान उठाने को मिस्र के तमाम खजानों से ज्यादा दौलत जाना। और एक सूरमा जो हमें याद है वो अलीशा है, जिससे नुमान ने, जो कि असूरी लश्कर का सरदार था, उसने मिन्नत की और उससे बहुत ज्यादा इसरार किया कि जो तोहफे वो लाए हैं उन्हें ले ले। पर उसने इनकार किया। फजल को ना बिगाड़ा, शिफा मुफ्त है। और अलीशा ने फजल के चेहरे को ना बिगाड़ा। आज बहुत से लोग फजल को बिगाड़ते हैं ये दावा करके कि रास्तबाजी इंसानों के लिए मुफ्त नहीं है, जबकि दूसरी तरफ अलीशा है, जबकि वो शरीयत के दौर में था। उसने फजल के मंजर को बिगाड़ना या खराब करना ना चाहा, और उसने नुमान असूरी से कुछ ना लेने का फैसला किया। उसने इनकार किया और बहुत से सूरमाओं ने ना कहा। ये एजाज की बात है। ठीक है, चलिए जानते हैं मेहमानों से उनका सवाल। भाई अयाज, दानियल ने ख्वाजा सराओं के सरदार से कहा कि उसे कड़वा साग पात दे। क्या ये कोई खास किस्म का रोजा है? क्या ये रोजे की किस्म है जिस पर दानियल ने अमल किया, मसलन गोश्त से परहेज करके और खास तरह की खुराक लेकर? बिल्कुल नहीं, इसका रोजे से कोई ताल्लुक नहीं है, क्योंकि बाइबल में रोजे से मुराद है खाने और पीने से मुकम्मल परहेज। मसलन आस्तर, जो कि असीरी में ही थी, और आस्तर की किताब के 4 बाब की 16वीं आयत में वाज़े तौर पर लिखा है, और तुम मेरे लिए रोजा रखो। और 3 रोज तक दिन रात कुछ ना खाओ ना पियो। सो रोजा मुकम्मल परहेज है। बहरहाल यहाँ एक और मसला है। दानियल को रोजा रखने की जरूरत ना थी, बल्कि उस खुराक से परहेज की जो देवताओं को चढ़ाई जाती हैं, जो कि नापाक थीं। और अहबार के 11वें बाब में जो कुछ लिखा है, अगर दानियल को अपने मुल्क में रहना होता जहाँ पर तमाम कुर्बानियां शरीयत के मुताबिक ही चढ़ाई जाती थीं, तो वो गोश्त खाता। सो मैं कहूँगा कि उसने गोश्त खाने से परहेज किया, ताकि उसे हर दफा उनसे ये पूछना ना पड़े कि ये गोश्त कहाँ से आया है। सो इसीलिए उसने ये खाने का फैसला किया। लेकिन ये हरगिज रोज़ा नहीं है, क्योंकि मैं कहूँगा कि रोज़ा हर तरह के खाने पीने से परहेज है।
مطلب بائبل میں ایسے کسی روزے کا حوالہ نہیں ہے جو خاص قسم کی خوراک سے پرہیز کا ہو. روزہ کھانے اور پینے سے مکمل جی ہاں، پرہیز ہے. بالکل. ٹھیک ہے. بائبل میں اس کے سوا اور کوئی بات نہیں. بھائی یوسف 17ویں آیت میں وہ جو ہوا اس کے الہی نتائج ہونے کی بات کرتا ہے کہ تب خدا نے ان چاروں جوانوں کو معرفت اور ہر طرح کی حکمت اور علم میں مہارت بخشی، اور دانیل ہر طرح کی رویا اور خواب فہم تھا. اور جب وہ دن گزر گئے جن کے بعد بادشاہ کے فرمان کے مطابق ان کو حاضر ہونا تھا، تو خواجہ سراؤں کا سردار ان کو نبوکت نظر کے حضور لے گیا، اور بادشاہ نے ان سے گفتگو کی، اور ان میں سے دانیل اور حنانیہ اور میسائیل اور عزریہ کی مانند کوئی نہ تھا. اس لیے وہ بادشاہ کے حضور کھڑے رہنے لگے، اور ہر طرح کی خردمندی اور دانشوری کے باب میں جو کچھ بادشاہ نے ان سے پوچھا، ان کو تمام فالگیروں اور نجومیوں سے جو اس کے تمام ملک میں تھے 10 درجہ بہتر پایا. اور دانیل خورس بادشاہ کے پہلے سال تک زندہ تھا. بھائی نتیجے کا دن ہے اور غیر معمولی قسم کا قدم ہے، اس کے متعلق ہمیں بتائیں. جی، میری توجہ اس بات پر آئی کہ جو آیت آپ نے پڑھی وہ یوں شروع ہوتی ہے. لکھا ہے تب خدا نے ان چاروں جوانوں کو، پہلے خدا نے دانیل پر خواجہ سراؤں کے سردار کے آگے رحم اور مہربانی کی، لہٰذا اس نے اس کی درخواست کو قبول کر کے بادشاہ کے لذیذ کھانوں کی جگہ کڑوے ساگ پات کو دی. نتیجہ کیا تھا؟ نتیجہ 15ویں آیت میں ہے. 10 روز کے بعد ان کے چہروں پر، ان سب جوانوں کے چہروں کی نسبت جو شاہی کھانے کھاتے تھے، زیادہ رونق اور تازگی نظر آئی. واضح رہے کہ خدا قدم بقدم ان سے معاملات کر رہا تھا کیونکہ وہ وفادار تھے. انہوں نے پہلے ان پر خواجہ سراؤں کے سردار کے آگے مہربانی کی، اور اب ان کے چہروں پر زیادہ رونق تھی. تو ان کے علم اور فہم کے حوالے سے کیا بات ہے؟ تب خداوند نے ان چاروں جوانوں کو معرفت اور ہر طرح کی حکمت اور علم میں مہارت بخشی، اور دانیل ہر طرح کی رویا اور خوب فہم تھا. اگلے باب میں ہم ان حیرت انگیز باتوں کو دیکھیں گے کہ ان لوگوں کے امتحان دینے سے پہلے ہی نتیجہ نکل آیا، کیونکہ بادشاہ نے ان کی تربیت کے 3 سال مقرر کیے تھے، جبکہ نبوکت نظر نے انہیں اسیر کر لیا. اور پھر دوسرے باب میں نبوکت نظر بادشاہ کی سلطنت کے دوسرے سال میں، اس سے پیشتر کے 3 برس مکمل ہو، دانیل ہی فقط ایسا ہوا جو خواب کی وضاحت اور اس کی تعبیر کر سکتا تھا. گویا اس کے امتحان دینے سے پہلے ہی نتیجہ نکل آیا. اور اس سے ہمیں خداوند کے پہلے سیموئیل کے دوسرے باب میں کہی ہوئی شاندار بات یاد آتی ہے کہ اب خداوند فرماتا ہے کہ یہ بات مجھ سے دور ہو، کیونکہ وہ جو میری عزت کرتے ہیں میں ان کی عزت کروں گا، پر جو میری تحقیر کرتے ہیں بے قدر ہوں گے. لیکن اگر آپ خداوند کو عزت دیں گے تو آپ دانیل کے دوستوں کی طرح عزت بھی پائیں گے. خداوند وفاداری کو کبھی نہیں بھولتا. صحیح. ایسوں کی خداوند کے ہاں ہمیشہ بڑی قدر ہے. بالکل. خداوند آپ کو برکت دے. بھائی یوسف، ہم پروگرام کے اختتام پر پہنچ چکے ہیں. اب ہم مہمانوں سے ان کی رائے جانیں گے. آپ تیار ہیں؟ 8ویں آیت ہمیں بتاتی کہ دانیل کا موقف کیا تھا، جہاں بائبل میں اس کے متعلق کہا گیا لیکن دانیل نے اپنے دل میں ارادہ کیا کہ اپنے آپ کو ناپاک نہ کرے. میں چاہوں گا کہ اس کے متعلق ہمیں بتائیں. دانیل نے اپنے دل میں ارادہ کیا، یعنی کہ یہ صرف عقلی یا نظریاتی علم نہیں ہے، بلکہ اس کا تعلق روح سے ہے، جذبات اور محبت سے جڑا ہے. اس نے خود کو ناپاک کرنے سے انکار کر دیا کیونکہ خدا کی شریعت کے مطابق کچھ قسم کے کھانے اور قربانیوں کو ناپاک ہونے کی وجہ سے رد کرنا پڑتا تھا. اس نے اس سے پرہیز کیا تا نہ ہو کہ خدا کا غضب ہو جائے. جی صحیح. ٹھیک ہے. ہم نے یہ بھی جانا کہ دانیل ان سورموں میں سے ایک تھا جس نے نہ کہا. ایسے اور سورموں کے متعلق بتائیے. جی ایسی بہت سی مثالیں ہیں، لیکن میں کچھ کے نام لوں گی. ابراہم نے سدوم کے بادشاہ کو نہ کہا، میں نے خداوند خدا تعالیٰ آسمان اور زمین کے مالک کی قسم کھائی ہے کہ میں کوئی چیز نہ لوں گا. اور یوسف نے فوتیفر کی بیوی کو نہ کہا اور کہا سو بھلا میں کیوں ایسی بری بدی کروں اور خدا کا گنہگار ہوں. موسیٰ نے بھی نہ کہا اور فرعون کی بیٹی کا بیٹا ہونے سے انکار کیا اور خدا کے لوگوں کے ہمراہ دکھ اٹھانا زیادہ پسند کیا. اور الیشیا نے نعمان کو نہ کہا اور اس سے کچھ بھی لینے سے انکار کیا کیونکہ فضل مفت بخشا گیا ہے.
शुक्रिया, खुदावंद आपको बरकत दे। सही। ठीक है, आप हमें बताएं कि खुदावंद ने उन सूरमा जवानों की वफादारी का इनाम कैसे दिया। वो इनाम 2 बातों से जाहिर हुआ। पहली बात, उनके चेहरों पर बाकी नौजवानों की निस्बत ज़्यादा रौनक और ताजगी नजर आई। दूसरी ये कि खुदा ने उन्हें मार्फत और हर तरह की हिकमत और इल्म में महारत अता की, और तरबियत के 3 बरस मुकम्मल होने से बेशतर ही दानिएल ख्वाब और रोया के मुतालिक सारा फहम रखता था। जी ठीक है, बिल्कुल जी, आप सबका सही। शुक्रिया भाई, आपका खुदा भी आपको शुक्रिया। बरकत दे। अजीज नाजरीन, आज की किस्त में हमने सीखा कि वफादारी की भले ही कीमत अदा करनी पड़े और भले खुदा परस्ती की कीमत अदा करनी पड़े, लेकिन इसका इनाम बहुत बड़ा है, क्योंकि इससे खुदा खुश होता है और ये उसके दिल के मुआफिक है। और जब खुदावंद खुश और मुतमिन होता है, उसने कहा, क्योंकि वो जो मेरी इज्जत करते हैं मैं उनकी इज्जत करूंगा। भले ही दानियल और उसके साथी कम उम्र थे और असीर करके एक अजनबी मुल्क में ले गए जहां की तहजीब अजनबी थी, तो भी उन्होंने अपने वास्ते बहाने तलाश न किए, बल्कि शरीयत से वाबस्तगी ने उन्हें कुव्वत बख्शी कि वो इस सैलाबी रेले के खिलाफ खड़े रह सकें। खुदावंद का सबसे वादा है, जो भी दीनदारी से जीने की कोशिश करता और कलाम पर कायम रहता है, खुदावंद उसके साथ होगा। अगर आप खुदा को इज्जत देना चाहते हैं तो ये बातों से नहीं होता। अगर आप जलाल और खुशी देना चाहते हैं तो ये नारों और जुमलों से नहीं हो सकता। खुदावंद को इज्जत और जलाल बदी के मुखालिफ खुदावंद का साथ देने से दिया जाता है, और अपनी ख्वाहिशात के मुखालिफ भी। अगली किस्त में आपसे फिर मुलाकात होगी। खुदावंद आपको बरकत दे। तेरा कलाम रहेगा कायम पहाड़ जब ना रहे खुदाया, तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना चाहे कुछ भी हो। तेरी मान दिए है जिंदा सोने से भी कीमती, मेरा दिल ये दे गवाही है ये किताब अज़ीम। नाज़िल करे अपना कलाम, शिकस्ता दिलों को सुकून मिले, तारीकी दूर हो मेरी राहें रोशन कर। दिल अपना कलाम कसरत से ए खुदा बदल दे, रिहाई दे कसरत से फल मिलाओ। कलाम रहेगा कायम पहाड़ जब ना रहे खुदाया, तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना चाहे